नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है। ये एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी को पता है कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें कि हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए आपके 100 क्वेश्चंस के। प्लस में हमने 45 मॉक टेस्ट आप सभी को करा दिए हैं, और ये जो आपके प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं ये 100 क्वेश्चंस के होते हैं, आप सभी को पता है। तो आज आपका 2 प्रैक्टिस सेट कराए गए थे, एक से एक पहले हो गया था, दूसरा आज हुआ था, और तीसरा भी आपको आज मिल रहा है। 2 प्रैक्टिस सेट आज आपको कराए जाएंगे। ऐसे ही निरंतर आपको प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस सेट हैं ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज हम अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे 100 क्वेश्चंस का। तो सभी साथी जितने भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एमए हिंदी की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो शुरू करते हैं अपना हम तीसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि हूबहू उन सभी एग्ज़ाम से लिया गया है जो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम हैं, टीजीटी पीजीटी और आप सभी की जो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में अपडेट अपने एडमिशन के लिए, उन सभी के क्वेश्चंस में लिए गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का संकलन लगाया गया है इस प्रैक्टिस सेट में, और उन सभी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम तीसरा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे का आपका पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, और आशा करते हैं आप सभी 100 क्वेश्चंस को करेंगे। और अपना एक नोटबुक जरूर लेके बैठें, कितने आपके ठीक होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? बताइए, इसमें से आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है? राष्ट्र प्रेम की भावना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछा कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? कबीर जी, रहीम जी, अमीर खुसरो जी या रस खान जी? दूसरे का सही विकल्प होगा अमीर खुसरो जी। बीजक का संग्रह है किसका, किसने किया है? बीजक का संग्रह किसने किया है? धर्मदास, सुंदरदास, रामदास या कबीर? तीसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति का मूल अंतर क्या है? गुरु की महत्ता, सामान्य विविधता, लीला और अवतार या सत्संगति? चौथे का सही विकल्प होगा लीला और अवतार। मूल अंतर क्या है लीला और अवतार का? ये जो पंक्तियां दी हुई हैं आपको, इस पंक्ति में प्रथम कनक का क्या अर्थ है? कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें जो कनक शब्द प्रयोग हुआ है, इसमें आपको कनक का अर्थ स्पष्ट करना क्या होगा? सोने से यहां पर बोला गया है, सोना। तो छठा क्वेश्चन है आपका, साहित्य सहचर तथा विचार प्रभा किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी? छठे का आपका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? छठे का हमारा सही विकल्प होगा साहित्य सहचर और विचार प्रवाह किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। सातवां, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देशभक्ति, जन साहित्य, राजभक्ति या दरबारी साहित्य? सातवें में सही विकल्प होगा आपका दरबारी साहित्य। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? बताइए, कौन ऐसे कवि हैं जो प्रगतिवादी कवि नहीं हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रघुवीर सहाय। भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचनाकार कौन है, किसने किया? यशपाल, वृंदन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन? नौवें का सही विकल्प होगा भगवती चरण वर्मा।
10वां क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? मीराबाई, बिहारी, सूरदास या रहीमदास? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। 11वां क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1885, 1850, 1880 या 1855? 11वें में सही विकल्प होगा 1850। सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, हरिशंकर प्रसाई, विवेकी राय या शरद जोशी? 12वें में आपका सही विकल्प होगा हरिशंकर प्रसाई। 13वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1901, 1915, 1910 या 1920? 1910 में हुई थी दोस्तों, 1910 ऑप्शन नंबर बी। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये जो रचयिता कौन है, ये किसने कहा था? किसकी पंक्तियां हैं ये? नाभादास, रामानंद, रामानुजी या तुलसीदास? आरती कीजिए हनुमान लला की, ये किसका है? रामानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी, सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा? 15वें में सही विकल्प होगा ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही, जयसी या कुतुब्बन? 16वें में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद। तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा था? कबीर जी ने, सूरदास जी ने, रैदास जी ने या तुलसीदास जी ने? 17वें में सही विकल्प होगा कबीर जी ने कहा था दोस्तों। 18वां, किस रचना को छंदों का अजय गौरव कहा जाता है? कहा जा सकता है किसे? अजैब घर किसे कहा जा सकता है दोस्तों? छंदों का। 18वें में रामचंद्रिका को कहा जा सकता है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी, सोलंकी राजा, छत्रसाल या डी इन तीनों में से कोई नहीं? 19 में सही विकल्प होगा सोलंकी राजा रुद्र ने। मतीराम जी की भाषा क्या थी? बोलचाल की भाषा, साहित्यिक अवधि, साहित्यिक ब्रजभाषा या साहित्यिक राजस्थानी? 20 में सही विकल्प होगा साहित्यिक ब्रजभाषा। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास, हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद, वृंदन लाल वर्मा? भारतेंदु युग के नाटककार, ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास दास। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? 22 में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प? काव्यात्मकता, ऑप्शन नंबर बी। आंसू है, आखिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में आंसू। तो दोस्तों यहाँ ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इन तीनों में से कोई भी नहीं है ये, यहाँ के ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। 24वें में आपसे पूछा गया है, निम्न जो पंक्तियाँ दी हैं इनकी प्रसिद्ध लंबी कविता ये उद्गत है, किससे उद्गत है? ये जो कविता दी हुई है किससे उद्गत हैं? राम की शक्ति पूजा, पेशोला की प्रतिध्वनि, बादल राग, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण? 24वें में आपका सही विकल्प होगा राम की शक्ति पूजा। छायावाद, विलायती,
अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, राम कुमार वर्मा या अचल? 26 में आपका सही विकल्प होगा राम कुमार वर्मा जी नहीं है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? नागार्जुन, आज्ञे, दिनकर या मुक्तिबोध? यहाँ 27 में आपका सही विकल्प होगा आज्ञे जी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? ऑप्शन नंबर डी कुमकुम। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? 29 में दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद, स्वच्छंदतावाद? स्वच्छंदतावाद का नहीं है प्रयोग। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हैं? दो ऑप्शन है आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। तो अशोक के फूल आप सभी को पता है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। निषाद बांसुरी की रचना विधा है? किस विधा की निषाद बांसुरी? दोस्तों ये एक प्रकार का ललित निबंध है। 32वां क्वेश्चन है, डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? आनंद रघुनंदन एकदम ठीक है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? ये एक प्रकार का गीत नाट्य है। कल्पांतर क्या है दोस्तों? काव्य नाटक, महाकाव्य, गीत नाटक या खंड काव्य? ये एक प्रकार का गीत नाट्य है दोस्तों। 35वां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या अमृत राय? 35 का सही विकल्प होगा मोहन राकेश। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? मयंक मंजरी, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 37। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा 37 में ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा। निर्मल वर्मा का चरित्र कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का चर्चित, दोस्तों चर्चित है सॉरी, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, बंजर, तलाश या दिन, इनमें से कोई नहीं? 38 का सही विकल्प होगा परिंदे। कोठरी की बात कहानी ये उद्भूत है किससे? लेखक के, कौन से? अज्ञे जी से, कृष्णा सोबती जी से, निर्मल वर्मा जी से या रजनी गुप्ता जी से? तो 39 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए से। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय,
प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल? तो प्रेमचंद्र जी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुदगल, ममता कालिया, प्रभा खेतान या नासिर शर्मा? तो इसमें सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बता देते हैं। नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, ममता कालिया, चित्रा मुदगल। 41 में सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? 42वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन, परीक्षा, गुरु? 42 में सही विकल्प होगा आपका गबन का। 43वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 43 में आपसे पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है इन चारों विकल्पों में से? 43 में जो सही विकल्प नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 सुजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये गलत होगा ऑप्शन। 44वां दोस्तों आ रहा है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें भी से आपको सम्मिलित करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत ऑप्शन है। 44 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह हैं कौन है? नागार्जुन, सेठ गोविंदास, राहुल संकृत्यान या महावीर प्रसाद द्विवेदी? 45 में सही विकल्प होगा आपका राहुल संकृत्यान। 46 में क्वेश्चन आपसे पूछा कि उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन जी, हरिवंश राय बच्चन जी या चित्र लोचन जी? तो 46 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, उड़िया, असमिया या बंगला? 47 में सही विकल्प होगा आपका कन्नड़, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शैरशयनी, मागधी, पैशाची या अर्ध मागधी? दोस्तों 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए मात्र आपके 18 मिनट में। 20 मिनट में आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चन और रहेंगे, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, वो कि आपका 100 क्वेश्चन का हो जाएगा पूरा सेट। तो 48 में पूछा गया ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 48 का सही विकल्प होगा शैरशयनी। ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या बांगरू? तो ग्वालियर जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। 49 का ए एकदम ठीक विकल्प होगा। 50वां क्वेश्चन यहाँ से आपका एंड होता है। 51वें क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी अपभ्रंश से, शैरशयनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से? 50 में आपका एकदम जो सटीक उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा, शैरशयनी अपभ्रंश। बढ़ते हैं 91वें क्वेश्चन। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? तो इलाहाबाद में जो भाषा बोली जाती है वो है अवधी भाषा दोस्तों, याद रखना अवधी भाषा, क्वेश्चन आ सकता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम? भारती, हरियाणवी, कौरवी या हिंदी? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो कौरवी है ऑप्शन नंबर बी। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से माना गया है? शैरशयनी,
अर्धमागधी, मागधी या पैसाची? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, प्रियदास, हित हरिवंश या कुंभन दास? तो 54 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभन दास। पचपनवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था? पचपन में सही विकल्प होगा लल्लू लाल जी और सदल मिश्र का था, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पन में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गीतावली। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत सौभाग्य, ऑप्शन नंबर सी। रस के अनुसार अपस्मार है, क्या है दोस्तों बताइए? 58वें में आपका सही विकल्प क्या होगा? अट्ठावन में आपका सही विकल्प होगा संचारी भावों का एक प्रकार। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। 61वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कर्मचारी। आप बीती शब्द में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या द्विगु समास? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? जम्बुक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कारण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पैंसठ में आपका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, संस्कृत का वर्ड नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। 67 का ए। 68वां क्वेश्चन है, अटारिका का तत्व रूप है। 68 में आपका सही विकल्प होगा डी। 69वां क्वेश्चन है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आश्चर्य। अम्बुज क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर जो लिखा हुआ है। निपात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73वां, ये छंद का नाम बताओ। इसमें पूछा गया कौन सा छंद है इन पंक्तियों में। तो 72 में सही विकल्प होगा दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। 73वें क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यमक। 74वें क्वेश्चन में उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? कनक कनक से कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। 74 में सही विकल्प होगा यमक। 75वां क्वेश्चन है आपका, कपट कपाट का क्या अर्थ है? पिछहत्तर का सही विकल्प होगा आपका दोस्तों, बताइए। धोखा और दरवाजा। छिहत्तरवां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? 76 में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा अभिलाषा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 77वां क्वेश्चन। पराजय, ऑप्शन नंबर बी। अनुरिक्त का विलोम क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 7। 3 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 80 में आपका जो सही विकल्प होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रमक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? यहाँ जो आपका सही विकल्प होगा 81 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है दोस्तों? बाईसवीं में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। 83वां क्वेश्चन है, प्रियवदा प्रियवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से तालव्य ध्वनि है? 84 में आपका दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा? 84 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 85वां क्वेश्चन है, शा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तालु। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं? ऑप्शन नंबर बी। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। इनमें इनमें मुख का अनिकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, शांत। 90 नंबर क्वेश्चन है, अंदर अंदर छियानवे नंबर क्वेश्चन से दोस्तों देखते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नगर, ऑप्शन नंबर बी।
मैं चलती थी, मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, वे, तुम, सब। मैं का बहुवचन पूछा गया दोस्तों, तो मैं का जो बहुवचन है वो हम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक उत्तर। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का, तद्भव मतलब हिंदी का, विदेशज मतलब विदेश से लिया गया है, विदेशी भाषा का है, और देशज मतलब खुद का अपने देश का है। 98 में तो जो प्रधानाचार्य जी है, ये कैसा वर्ड है? ये तत्सम वर्ड है, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत का। 99 क्वेश्चन है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर सी, माल के लिए गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 100, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? पुस्तकालय में दोस्तों दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ हमने 90 से 95 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। समझ गए दोस्तों, 90 से 95 क्वेश्चन कवर किए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों में से आपके क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और 2 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें प्रोवाइड हो गए। एक प्रैक्टिस सेट हमने पहले आपको कराया था, 3 प्रैक्टिस सेट आपके कवर हो चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट भी ज़रूर देखिए, जो कि आपको हमारे मेन चैनल, जो हमारा महत्वपूर्ण मेन चैनल है यूनिवर्सिटी अपडेट, उस पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में एमए हिंदी 2021-22 मॉक टेस्ट। वहाँ आपके जेएनयू, बेचू, जामिया इन सभी के पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्लस में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्लस में सभी की कट ऑफ्स मिल जाएंगी, सिलेबस सभी चीज़ मैंने आपको एक ही पीडीएफ, एक ही प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराया है। तो आप सभी ज़रूर चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपडेट आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहेगा। और यहाँ पर आपकी एम हिंदी की तैयारी चलेगी, तो एम हिंदी की जो भी नोटिफिकेशन आएंगी ये भी मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस रखना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।